नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और इस वक्त की बड़ी खबर भाजपा के खेमे से आ रही है। ये बड़ी खबर जहां चुनाव समिति का गठन किया गया है, तो भाजपा की तरफ से चुनाव समिति का गठन किया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। नए चुनाव समिति का ऐलान किया गया है। शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड से हटाया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। नितिन गडकरी को भी बोर्ड से हटाया गया है। बदलाव किए गए हैं, बड़े स्तर पर ये बदलाव हुए हैं। नए चुनाव समिति का ऐलान भाजपा ने किया है और दो बड़े नाम चुनाव समिति से अलग कर दिए गए हैं, शिवराज सिंह चौहान और साथ ही नितिन गडकरी, जिनको संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक भी हुई है और चुनाव समिति में ये बड़ा बदलाव कई इशारे कर रहा है। नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को बोर्ड से हटाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की भाजपा के खेमे से। शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड से हटाया गया है, नितिन गडकरी को भी बोर्ड से हटा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की भाजपा के खेमे से आपकी टीवी स्क्रीन पर। नए संसदीय बोर्ड का ऐलान किया गया है भाजपा की तरफ से। तो शिवराज सिंह चौहान को और नितिन गडकरी को बोर्ड से हटा दिया गया है। ये बड़ी वक्त खबर है इस वक्त की भाजपा के खेमे से। नए संसदीय बोर्ड का ऐलान किया गया है और दो बड़े नाम अलहदा कर दिए गए हैं संसदीय बोर्ड से। आपको ये बता दें कि आज ही कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और ये बड़ी खबर इस वक्त की भाजपा के खेमे से आ रही है, जहां संसदीय बोर्ड का गठन किया गया है और दो बड़े नाम शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी, दोनों को अलहदा कर दिया गया है। आखिर ये रणनीति क्यों अपनाई गई है, ये बदलाव क्यों किया गया है, ये सवाल जाहिर तौर पर उठ रहे हैं। भाजपा की नाराजगी के क्या, संसदीय बोर्ड में ये बदलाव आखिर क्यों? नितिन गडकरी को बोर्ड से हटाया गया है, क्या नए चेहरे देखने को मिलेंगे, कौन से नए नाम होंगे? नए संसदीय बोर्ड का ऐलान हुआ है जिसमें शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया है, नितिन गडकरी को इस बोर्ड से अलग कर दिया गया है। आने वालों चुनावों की रणनीति को तैयार करने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया है नए संसदीय बोर्ड का। तो संसदीय बोर्ड से शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया है और नितिन गडकरी को हटाया गया है। ऐलान किया है जेपी नड्डा ने। आखिर इस बदलाव की वजह क्या है, कौन से नए चेहरे होंगे अब संसदीय बोर्ड में, यह भी देखना होगा। बहरहाल ये बड़ी खबर भाजपा के खेमे से इस वक्त। शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका ऐलान किया है, बदलाव किया गया है संसदीय बोर्ड में। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अदिति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, ये बड़ा बदलाव संसदीय बोर्ड में, इसके पीछे क्या कारण समझ में आते हैं, क्या कुछ रीजंस? देखिए, बहुत लंबे समय से बहुत सारी जो सीटें हैं वो खाली थी। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड में बहुत सारी जो सीटें थी, जब काफी सारे ऐसे नेता थे, चाहे सुषमा स्वराज की बात करें, चाहे अनंत कुमार की बात करें, उन तमाम लोगों के जब वो नहीं रहे तो उसके बाद जो सीटें खाली थी उनको भरने की बात थी। और बहुत लंबे समय से इसका इंतजार था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में ये जो 4 सीटें खाली हैं उनको कैसे भरा जाएगा। सीईसी में भी बदलाव होना था। देखिए, मैं अगर आपको बताऊं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो पूरी पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग कमेटी होती है। चाहे देश को संबंधित हो, प्रदेश से संबंधित हो, पार्टी में जो भी कोई फैसला लेना होगा, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका फैसला लेती है। और आपको बता दें कि जगत प्रकाश नड्डा जो कि अध्यक्ष है, जाहिर तौर पे वो इसके सदस्य हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो इसके सदस्य हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह। यहाँ पर जो नाम नया आया है वो बीएस येदियुरप्पा। देखिए, अगर बीएस येदियुरप्पा को देखा जाए, कर्नाटक के कद्दावर नेता है और बीजेपी के साथ अलग अलग अपने बीच में खिंचाव में भी रहे, अपने अच्छे संबंध में भी रहे। बीजेपी के
लगातार लंबे समय से कर्नाटक में जो है सीएम के रूप में भी रहे। उसके बाद तबियत खराब होने के चलते उन्होंने सीएमशिप छोड़ी थी, लेकिन उसके बाद अब वापस पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य होना अपने आप में उनको एक बहुत पावरफुल बना देने वाली बात है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया पार्लियामेंट्री बोर्ड वो कमेटी है जो सबसे पावरफुल डिसीजन मेकिंग कमेटी मानी जाती है। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल, देखिए अगर सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन वो जो बाकी के जो 7 सिस्टर पूरा अगर उसको देखें तो वो भी बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। कांग्रेस से आए हैं लेकिन बीजेपी की कार्यशैली को बहुत बेहतर तरीके से समझे, और अगर अभी जो महाराष्ट्र का ऑपरेशन हुआ उसमें सर्बानंद सोनोवाल का अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा, और शायद यही कह सकते हैं कि इसी के चलते और उस काम की डिलीवरी को देखते हुए उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा पार्लियामेंट्री बोर्ड में उनको जगह दी गई है। इकबाल सिंह लालपुरा यहाँ पर है, के लक्ष्मण उनको भी इसमें शामिल किया गया है, श्रीमती सुधा यादव पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य। देखिए दरअसल पार्लियामेंट्री बोर्ड में पहले एक महिला हमेशा से रहने की बात होती थी, सुषमा स्वराज पहले थी, और लगातार जो है निर्मला सीतारमण का नाम और वसुंधरा राजे का नाम इसमें आता रहा है कि उनको रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर सुधा यादव का नाम सामने आया है। और इसके अलावा सत्यनारायण जटिया इसके सदस्य हैं, और इसके अलावा बीएल संतोष जाहिर तौर पे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और इधर अगर हम सीईसी की बात करें, देखिए आगामी हिमाचल और गुजरात में चुनाव है, उसके बाद 5 राज्यों के चुनाव हैं, और फिर आने वाले समय में देश का चुनाव है। सीईसी की वो कमेटी होती है जिसमें किसी भी कैंडिडेट का चयन और जो भी होता है वो सीईसी की बैठक में किया जाता है। हालांकि एक बात और यहाँ पर सीईसी के सदस्य के बाद हम आपसे चर्चा करेंगे कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में पिछले 3 सीटें जब खाली थी और बहुत लंबे समय से दबी जुबान में बीजेपी के नेता बोलते आए हैं कि पहले जिस तरीके से पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती थी अब नहीं होती, अब डिसीजन अध्यक्ष ले लेते हैं और बाद में चर्चा कर लेते हैं और फिर रजिस्टर साइन होने चले जाते हैं। लेकिन मैं सीईसी पे वापस आना चाहूंगी। सीईसी जिसमें चुनाव के दौरान कैंडिडेट के चयन को लेकर चर्चा विचार विमर्श होता है, बेहद महत्वपूर्ण। पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई कमेटी है तो सीईसी की बैठक होती है। उसमें देखिए जगत प्रकाश नड्डा, जो ज्यादातर नाम है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के हैं, क्योंकि ये दोनों ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण डिसीजन इन दोनों कमिटीज में लिए जाते हैं। तो जगत प्रकाश नड्डा, नरेंद्र भाई मोदी, इसके अलावा राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा इसमें शामिल है, सोनोवाल भी इसके सदस्य हैं, के लक्ष्मण भी है, इकबाल सिंह भी हैं। राजस्थान से ओम माथुर, वरिष्ठ संगठन को समझने वाले और ना सिर्फ संगठन को, नरेंद्र मोदी को समझने वाले, उनकी कार्यशैली को, उस पूरे चीज को समझने वाले ओम माथुर अब इसमें शामिल हैं। भूपेंद्र यादव भी जो हैं वो अब सीईसी के सदस्य हैं। सत्यनारायण जटिया, सुधा यादव और देवेंद्र फडणवीस जो फाइनेंस और गृह मंत्री हैं और पहले पूर्व सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र के, वो इसके सदस्य हैं। बीएल संतोष जाहिर तौर पे और श्रीमती वंथी श्रीनिवास, ये तमाम लोग हैं। देखिए बहुत लंबे समय से बीजेपी ये सवाल उठाती रही है कि देखिए दोनों ही, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी, संगठन में बहुत सारी ऐसी जगह खाली थी जिसकी वजह से संगठन जो है कई बार चलने में और तमाम चीजों में एक आपस में एक कार्यकर्ता में एक सवाल रहता है कि संगठन की जगह बहुत खाली है और जिम्मेदारी नहीं दी गई है। वैसे ही रहकर बीजेपी के लिए भी सवाल उठता था कि तमाम चीजें चल रही हैं, चुनाव हो रहे हैं, संगठन में बैठकें हो रही हैं, लेकिन अभी तक जो है गठन जेपी नड्डा ने सीईसी की जो सीटें हैं वो पूरी नहीं भरी गई, और वैसे ही पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो सीटें खाली थी पूरी नहीं भरी गई। लेकिन आखिरकार आज जेपी नड्डा ने गठन किया है सीईसी का, पार्लियामेंट्री बोर्ड का, बेहद महत्वपूर्ण। और देखिए दरअसल इससे पता चलता है कि पार्टी किस दिशा में है। जिस तरीके के नाम इसमें शामिल हुए हैं, पुराने नए एक्सपीरियंस वाले भी, और जो अभी पार्टी के लिए निष्ठा से काम कर रहे हैं और जो पार्टी के विश्वसनीय लोग हैं वो तमाम लोग इसमें शामिल हुए हैं। और जो है फाइनली अब ये लिस्ट सामने आ चुकी है। पार्लियामेंट्री बोर्ड सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी जो डिसीजन लेती है संगठन, पार्टी को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, और आगामी जो रणनीति है, आगामी जो डिसीजन लेने हैं ना सिर्फ दिल्ली में लेकिन पूरे प्रदेशों में जो अलग अलग डिसीजन लेने हैं, यहाँ तक कि अगर मुख्यमंत्री का भी चयन होता है तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है कि किस प्रदेश में अगर सरकार जीती है तो मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। इसलिए बेहद महत्वपूर्ण डिसीजन और जो आज बीजेपी ने, जेपी नड्डा ने लिया है और आज ये तस्वीर सामने आई है। जी बिल्कुल अदिति, आप तो बनी हुई हैं हमारे साथ, और ये लिस्ट लगातार भारत 24 अपने दर्शकों को दिखा रहा है। ये लिस्ट जो जारी की गई है, जो संसदीय कमेटी के मेंबर होंगे, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव कॉपी है उस नोट की
जो जारी किया गया है पार्टी की तरफ से, जगत प्रकाश नड्डा अध्यक्ष रहेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। संसदीय बोर्ड में गडकरी और शिवराज को यहां पर जगह नहीं दी गई है। ये जो नाम है आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जगत प्रकाश नड्डा इसके अध्यक्ष होंगे। इसमें पीएम भी हैं और तमाम मेंबर भी, जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा और तमाम नाम आप इस लिस्ट में देख पा रहे हैं। तो ये नया संसदीय बोर्ड जिसका गठन किया गया है, ऐलान किया गया है जगत प्रकाश नड्डा की तरफ से, और एक्सक्लूसिव कॉपी उस नोट की आप देख पा रहे हैं जो पार्टी की तरफ से जारी किया गया है। अदिति लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अदिति, जहां नाम तमाम वो हमारे सामने हैं जिनको जगह दी गई है, तो शायद बात अधूरी होगी अगर उनका नाम ना लिया जाए जिनको जगह नहीं दी गई। नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, ये बड़े नाम हैं जिनको इस बार बोर्ड में जगह नहीं दी गई। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि नितिन गडकरी का नाम ना होना, नितिन गडकरी जो कि अपने जो काम लेते हैं उसमें मास्टर हैं और अपने पार्लियामेंट, अपने जो उनके मंत्रालय है उसमें वो मास्टर है, उसमें नितिन गडकरी का बाहर रहना जाहिर तौर पे कई तमाम तरीके के सवाल उठाता है। और जहां तक बात है शिवराज सिंह चौहान की, तो देखिए नितिन गडकरी ना पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं ना सीईसी के सदस्य हैं, तो ऐसे में ये एक बहुत बड़े जो है डेवलपमेंट के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि जब अभी हैदराबाद में भी बैठक हुई थी, जब पूरे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के रूप में एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी, तो अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के साथ बैठकर मसलों पर चर्चा कर रहा था, एक जब डिनर टेबल पे भी, तो वो केवल खुद नरेंद्र मोदी थे, उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह थे और साथ में नितिन गडकरी थे। तो ये तो समझ में आता है कि नितिन गडकरी अपने जो भी फैसले होते हैं उसमें अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड, जैसा मैंने पहले हम सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड एक बेहद सबसे पावरफुल कमेटी है डिसीजन मेकिंग की, तो दोनों में से बाहर हो जाना जाहिर तौर पे तमाम सवाल है। जैसे हम शिवराज सिंह की बात करें तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि शिवराज सिंह चौहान को आगामी जिम्मेदारी दी जानी है वापस से प्रदेश की, जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चेहरे के साथ हो सकता है चुनाव लड़ा जाए, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जाहिर तौर पे सबसे आगे हैं और उनको चुनाव की जिम्मेदारी है। इस वजह से उनको सीईसी या पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं रखा गया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान खुद भी संघ के बड़े करीबी माने जाते हैं और वो उस पार्टी को समझते हैं। आज वाली जैसे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अमित शाह का जो मोदी शाह का जो दौर माना जाता है, वो उसको भी समझते हैं, तो साथ में अडवाणी और वाजपेयी एवी का जो दौर था उस पार्टी को भी समझते हैं। तो उनको और संघ के भी बड़े करीबी हैं, उनका भी नाम ना होना जाहिर तौर पे बड़े सवाल उठाता है। लेकिन मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, उनको हो सकता है कि उनको जो छुट्टी दी गई है वो उसके कई कारण हो, लेकिन कई नए चेहरे जो हैं उनको शामिल है। और देखिए सवाल ये भी खड़ा होता है कि बीएस येदियुरप्पा, जिनके लिए ये माना जा रहा था कि उनको कहीं ना कहीं अभी साइडलाइन किया गया है, हाल ही कर्नाटक में जो डेवलपमेंट हुए हैं उसमें बीएस येदियुरप्पा एक बार फिर